है एवरीवन। आप देख रहे हैं द यूनिक ज्ञान, जहां आपको मिलती है कुछ यूनिक नॉलेज। आज मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में पैसे का क्या महत्व है। दोस्तों, जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता। बाकी सारी चीज़ें पाने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, परंतु कुछ भी खरीदने के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए धन की ज़रूरत होती है। हमें बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। हमें घर बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तथा हमें सामाजिक सुरक्षा के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अभी कुछ साल पहले हमारे देश में खाद्य विपणन व्यवस्था थी, जहाँ पर हम अपनी ज़रूरत की वस्तुओं या सामान खरीदने के लिए कोई दूसरी वस्तु के माध्यम से भुगतान करते थे। जैसे एक किसान अपने अनाज के बदले नाई या किसी मजदूर की सेवाएं लेता था। इसी तरह हमें याद है कि हम अनाज के बदले दुकान से सब्जियां भी खरीदा करते थे। परंतु आज ज़माना बदल गया है और शायद काफ़ी बेहतर भी हो गया है। आज एक व्यक्ति समाज में अपनी आर्थिक हैसियत से जाना जाता है। आजकल हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पैसे का महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यह भूगोलीकरण और आधुनिकीकरण का परिणाम है। हम इस बदलाव से ज़्यादा देर तक अछूते नहीं रह सकते। अपनी आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। हम अपने आप को दीन दुनिया से अलग नहीं रख सकते। आज हमें ज़रूरत है अपने अंदर बदलाव लाने की, जिससे हम न कि ज़माने के साथ चल सकें, अपितु समय को भी पीछे छोड़ सकें। आज की पीढ़ी सोशल मीडिया से काफ़ी प्रभावित है। उनके पास देखने के लिए डिस्कवरी, ट्रैवल और लिविंग चैनल हैं, जहाँ पर उन्हें विश्व के आलीशान होटल, रेस्टोरेंट, सुकून और बेहतरीन आरामगाह और लुभावने दर्शनीय पर्यटन स्थल आसानी से टीवी या मोबाइल पर देखने को मिलते हैं। आज की पीढ़ी देखती है कि विश्व के शीर्ष अमीर लोग कहाँ रहते हैं और कैसी ज़िंदगी का आनंद उठाते हैं। वे उन्हें अपने चार्टेड हवाई जहाज़ से यात्रा करते हुए और अपनी व्यक्तिगत सभी सुख सुविधाओं से भरपूर बोट्स पर छुट्टियां मनाते देखते हैं। आज तो हम अंतरिक्ष में भी जाने की सोच सकते हैं, बशर्ते हम अंतरिक्ष यान के खर्चे को उठा सकें। आधुनिकीकरण के कारण आज हमारी आधारभूत ज़रूरतें पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। कुछ ही साल पहले हम लैंडलाइन फ़ोन के बिना रहते थे, लेकिन आज मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का एक ज़रूरी भाग सा बन गया है। आज हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। आज से कुछ साल पहले मध्यम वर्गीय परिवारों में एक भी टीवी नहीं होता था, लेकिन आज घर के हर कमरे में टीवी देखा जा सकता है। आज हम केबल नेटवर्क के बिना नहीं रह सकते हैं। आज के बच्चों के लिए कार्टून नेटवर्क, मोगली, मोटू पतलू और हंगामा चैनल देखना खाना खाने और पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज से कुछ साल पहले अधिकांश मध्यम वर्गीय बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते थे, जहां उन्हें 10 रुपये या 50 रुपये फीस देनी होती थी। लेकिन आज कोई अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने नहीं भेजता। अतः हम लोग बच्चों की पढ़ाई पर हर महीना हज़ारों रुपये खर्च करते हैं। एक समय था जब हमने सिर्फ एक बार ही एडमिशन फ़ीस जमा की, जब हमने पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया था। लेकिन आज हम हर साल एडमिशन फ़ीस भरते हैं और कहीं कहीं तो साल में 2 बार एडमिशन फ़ीस भरते हैं। आज हम सालाना रख रखाव का शुल्क, पिकनिक शुल्क, भवन शुल्क इत्यादि भी भरते हैं, जो पहले कभी भी नहीं भरे जाते थे। कुछ साल पहले अधिकांश लोग यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं, परंतु आज एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटर या एक मोटर कार हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए अनिवार्य हो गई है। साथ ही बिजली के बिल पिछले 20 सालों में 100 गुना बढ़ चुके हैं। आज सर्विस टैक्स की वजह से हमारे रोज़मर्रा के खर्चों में कम से कम 10% की वृद्धि हो चुकी है और यह निरंतर बढ़ती जाएगी। आज अधिकांश सेवाएं सर्विस टैक्स के दायरे में आ चुकी हैं, जिससे हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। आज इनकम टैक्स की वजह से हर मध्यम वर्गीय परिवार परेशान है। सबसे ज़्यादा परेशान तो नौकरी पेशा व्यक्ति है, परंतु उन्हें इनकम टैक्स ज़रूर देना पड़ता है, भले ही वह अपने और परिवार के लिए मेडिकल सुविधाएँ न जुटा पाएँ। वर्तमान में आज की पीढ़ी अपने मित्रों के समकक्ष अपने आप को देखना चाहती है, और अगर उन्हें अपनी आर्थिक क्षमता में कहीं भी कमी नज़र आती है तो उनमें हीन भावना विकसित हो जाती है। आज के बच्चे अपने अभिभावकों से प्रश्न करते हैं कि वह उन्हें उतना जेब खर्च क्यों नहीं दे सकते जितनी उनके दोस्तों को मिलता है। वे बहस करते हैं कि उनके अभिभावक कॉलेज आने जाने के लिए मोटरसाइकिल क्यों नहीं दिला सकते। वे आज महंगी से महंगी छुट्टियाँ और महंगे कपड़ों की मांग करते हैं।
साथ ही आजकल हर रोज़ हम सुनते रहते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण 5 लोगों के परिवार ने जहर खा लिया या बहुमंजिला इमारत से छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। आज प्रतिदिन क्रेडिट और डेबिट कार्ड का प्रयोग सुप्रसिद्ध होता जा रहा है। फाइनेंस कंपनियों के द्वारा आसानी से मिलने वाले तमाम कर्जों की वजह से आम आदमी की परेशानी बढ़ चुकी है। अब हर अवसर के लिए कर्ज उपलब्ध है। जब हम घर खरीदने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए सभी प्रकार के लोन आज आसानी से उपलब्ध हैं। कुछ और तरह के लोन जैसे विवाह कर्ज या हनीमून के लिए लोन आगामी महीनों में सुने जाने लगे हैं। परंतु इन आसानी से उपलब्ध कर्जों को चुकाने भी तो हैं। आज हमारे पास हर चीज़ के लिए कर्ज उपलब्ध है, पर तब तक जब तक हम कर्ज चुकाने में समर्थ हैं। लेकिन हम सभी इस बात पर सहमत होंगे कि कोई भी कर्ज हमें बुढ़ापा गुजारने के लिए नहीं मिलता। एक बात पर तो सभी सहमत, हम लगातार एक ही ऊर्जा से तो काम नहीं कर सकते। एक समय पर आकर सभी रिटायर हो जाएंगे। कुछ ही लोगों की किस्मत अच्छी होती है जो अपने स्वेच्छा से रिटायर होते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी जिम्मेदारी और देनदारी बहुत कम है, क्योंकि वे उससे ज़्यादा धन प्राप्त कर चुके हैं। परंतु आजकल अधिकांश नौकरी पेशा या खुद के रोजगार में लगे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार से अपने काम से रिटायर नहीं हो सकते। वे बुढ़ापे की समस्या से संघर्ष करते रहेंगे। अधिकांश लोग अपने जीवन भर की कमाई खर्च कर देते हैं अपनी आधारभूत ज़रूरतों में, सुरक्षा में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, और कभी भी उनके पास परिवार के ज़रूरतों से आगे सोचने का समय ही नहीं मिलता। अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं और भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। पैसा सुख तो नहीं, पर सुख का सर्वोत्तम साधन है।